ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है कैसे? ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है कैसे? ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है कैसे? बाबा ने कहा, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। चुकतो करवाने की कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे छिपाने की लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। मनुष्य से तो छिपा लेंगे, लेकिन बाबा से तो छिप नहीं सकता। पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। सजाए कम हो जाएगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में बैठे? और किसकी याद में बैठे?
बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। माता पिता बाप दादा आएंगे, बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी भंबोर को आग लगने वाली है। इस गुरुवार के संदेश में था ना कि अभी जो सेवा चलेगी वो नजर से निहाल करने की सेवा चलेगी। तो जब इस नरक रूपी भंबोर को आग लगेगी तो सभी आत्माएं किसके पास आएगी? तो उस समय ये सेवा करनी है, लेकिन इसके पहले हमें अपने अंदर वो बल जमा करना है। हमारे पास थोड़ा होता है तो भी बोलते हैं तो बाबा का सब तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं। इस शरीर को भी देखते हैं। टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो यह बाप टीचर गुरु सब है गुप्त। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी, अज्ञान की नींद में सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रही है। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परमपिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा गुप्त रूप से ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूं तुमको दैवी सत्युगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा देवी कुल के थे वही फिर रहेंगे।
दूसरा फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें है समझने की। बरोबर सत्युग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ढेर धर्म हो गए हैं ना, इसलिए लड़ते झगड़ते। दूसरा फिर कोई नहीं होगा, चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सत्युग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक तालियां बजती रहती है। सत्युग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। एक से जहां दो होते हैं वहां ही ताली बजती है। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए, इतनी बहादुरी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, यह महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। इतनी शक्ति है। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो। माया पर जीत पाते हैं, बाप से शक्तियां लेकर के शिव शक्ति बनते, इसलिए शेर पर सवारी दिखाई। कोई ऐसे साकार में थोड़ी शेर पर बिठाएंगे बेचेंगे। ये पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी है, परंतु मेजोरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सत्युग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं, वहां तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारणा करो, यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है। कोई तो चतुराई से भूगू कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियां तो बहुत समझाई है। बाबा ने कहा ना, कोई बांधेली है, कोई कर्म, कोई बंधन मुक्त है। कल का एक अनुभव सुनाऊं। कल मैं एक गुलजार दादी का अनुभव सुन रही थी। तो बांधेली माताएं, बाबा ने कहा ना बांधेली माताएं, हर एक का कर्म बंधन अपना है। तो बांधेली माताएं थी और उनको बाबा मिलन की बहुत तड़प थी। अब आने तो देंगे नहीं, कहेंगे तो उन बांधेली दो चार जो माताएं थी, उन्होंने कहा हम तिरुपति जा रहे हैं और मधुबन आई। अब उनको अंदर में ये था, बाबा हम पहली बार आपसे मिलने आ रहे हैं।
और हमने तो आपको देखा नहीं है, लेकिन हमें आपके साकार रथ को भी देखना है और बहुत समीप से देखना है। तो वो माताएं आई, सब मिले, क्लास किया, बाबा के कमरे में जाती थी। अब देखो उन माताओं की अंदर की तड़प गुलजार दादी के पास कैसे पहुंचती है। तो जिस दिन बाबा आने वाले थे उस दिन दादी शाम को तैयार हो गए, जल्दी से तैयार होकर के बाहर का सब तैयार। तो दादी ने अंदर में पूछा कि मिलने वाले पहुंच गए। दादी और कुछ नहीं बोली, मिलने वाले पहुंच गए। अब दादी बहुत मिलने वाले। अब दादी को पता है दादी किसके लिए, लेकिन दादी ने इन लोगों को नहीं बताया। तो कहा दादी जानकी तैयार है। तो दादी तो बाहर आए दरवाजे पर आकर के, और वो माताएं इतनी लगन और इतनी तड़प थी, इतना वो प्यार, साकार रथ को देखना है। तो दादी उनके सामने आकर के खड़ी हो गई, वो बांधेली माताओं के सामने, और दृष्टि दी, और दादी कहती है मिल, आखिर मिल गए ना, मिल लिया ना। और दादी गाड़ी में, है ना, दादी ने इतना बोला और फिर बैठ गए। तो कहा जब ऐसी माताएं या ऐसा दादी के पास वो संकल्प पहुंचता था और दादी उनके वो संकल्प को पूरा करती थी। तो कहा बाबा आते थे उसके दिन, दादी दूसरे दिन थोड़ा लेट उठते थे। तो एक दिन दादी 5 बजे उठ करके बाहर आकर के खड़ी हो गई। दादी को कहा दादी आप इतनी जल्दी क्यों आकर के खड़े हो गए, बाहर क्यों आए? देखो कितनी आत्माएं खड़ी है। बाबा के लिए खड़ी है। दादी ये तो रोज होता रहता है, रोज लोग आते आकर के खड़े रहते हैं। ये बाबा के बच्चे, दादी वहां खड़े खड़े, बाहर खड़े खड़े सबको दृष्टि। तो कहा ऐसे दादी के पास जो संकल्प पहुंचते थे, बाबा दादी के द्वारा पूरा करते थे। और ऐसे क्रिश्चियन डॉक्टर दादी को देखने आते थे। तो जब वो दादी को देखने आते थे, पहली बार आए, दादी मुरली पढ़ रही, तो उन्होंने आकर के पूछा दादी को कि दादी आप ये क्या पढ़ रहे हो? तो कहते भगवान रोज मुझे 2-3 पेज का पत्र लिखता है न। पहले तो दादी ने कहा मैं पत्र पढ़ रही हूँ भगवान का। तो कहा दादी ये पत्र भगवान है, इससे कैसे? तो कहा दादी कहती है रोज मुझे भगवान 2-3 पेज का पत्र भेजता है, तो मुझे सुनना है। तो दादी ने बैठ करके सुनाई मुरली। फिर उन्होंने पूछा कि भगवान आपको रोज ऐसे पत्र भेजता है? दादी ने कहा और दादी आप इसी समय पर पढ़ते हो? तो कहा मैं रोज सुनने आऊंगा। तो दादी रोज उस डॉक्टर को मुरली सुनाते थे, और ऐसे रोज दादी के मुख से मुरली सुनते सुनते वो बाबा का बच्चा बन गया। डायरेक्ट मुरली सुनी है, कोर्स नहीं किया है। तो कल बहुत अच्छे ये अनुभव सुन रही थी, तो सुनते सुनते ऐसे लगा कि बाबा और मम्मा तो महान बन ही गए,
लेकिन दादियों ने अपने आप को इतना तैयार किया, पुरुषार्थ की कराया अपनी आत्मा को, जो वो भी बाप समान बन गए। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो युक्तियां तो बहुत समझाई जाती है, बहुत समझाई है। बोलो बाप का फरमान है, पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तभी बिगर सजा खाए हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी 1 सेकंड में मिल जाती है, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकटू हो जाता है। तुमको तो बिगर सजा खाए हिसाब किताब चुकटू करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है,
विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है। बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? औरों से तो आधा कल प्रीत किया, क्या मिला? कुछ नहीं। वह सब खलास हो जाने है। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशूक घर में रहते, एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सम्मुख है। वह तुमको याद करते, तुम उनको याद करते। करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसमें बैठ करके हम आत्माओं की सगाई वो खुद ही कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परमपिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाए हो, ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांजकर रहना अच्छा है, परंतु देहाभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गंवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है। पतित दुनिया पतित शरीर में आई है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, सन्यासियों को। परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही है सतयुग में, यहाँ कोई हो न सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र है, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवास, वाह गरीबी वाह। क्योंकि गरीब निवास बाप है, गरीबों को ही आकर के वर्षा देते हैं और गरीब बच्चे ही ये ज्ञान उठाते हैं। गरीबों को शाहूकार बनाना है, शाहूकारों को नहीं। बाप कहते हैं गरीब भारत को गरीब से शाहूकार बनाता हूँ। भारतवासी ही बनेंगे और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते ही हैं श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है। क्या फरमान है बाप का?
पवित्र बने। और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते हैं, जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो वह क्या याद करेगी। बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाप पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे। कि मैं बाबा के घर में रहूं, बाबा की सेवा करूं, लेकिन मुझे सारा समय संबंधी ही याद आते रहे, मेरी रग वहां जाती रहे, मैं औरों को अनुभव भी वही सुनाती रहूं, तो बाबा कहता है फिर क्या काम का, नुकसान ही करते रहेंगे। जब एक बार वहां से आ गई तो हम बाबा की सेवा में है, फिर हम लौकिक को इतना क्यों, यहाँ कुछ है, याद किया, फोन किया, बात अलग है, लेकिन सारा समय हम कोई आए उसको भी वही अनुभव सुनाते रहे लौकिक वाले, तो हम इससे तो अच्छा हम वहां ही अच्छे थे। फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं, ना यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो। बाबा ने तराजू दिया श्रीमत का, उसके आधार से देखो अपने को, यह पाप है व पुण्य है। पुरानी चाल चलते हैं, ज्ञान की धारणा नहीं करते, सुधरते नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर पूछो कि मैं ये जो कर रही हूँ वो पाप है या पुण्य है, श्रीमत के आधार पर। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वह बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने ये किया है, ये गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुणी हो जाएगी, फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। बाप को बताने से आधा माफ हो जाएगा, और अगर पाप को नहीं बताया तो वो पाप बढ़ता जाएगा। बाबा ने आगे सुनाया ना, कुछ भी छिप नहीं सकता है, हिसाब किताब चुपतू करना ही है। यहाँ हम छिपा लेंगे, ऊपर वाले के पास तो सीसीटीवी है ही। हाँ, और वो सीसीटीवी ऐसा सीसीटीवी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप जो यहाँ चल रहे हैं ना, वो भी उसमें आ जाएगा। और फिर वो कब दिखाएंगे, जब हम नहीं मानेंगे, जब ट्रिब्यूनल बैठेगी, जब धर्मराजपुरी में हम ये कहेंगे ये मैंने नहीं किया है, तब वो सीसीटीवी कैमरा ऑन होगा कि ये हमने किया है, इस समय पर किया है, ये श्रीमत का उल्लंघन किया है। तब जाकर के ये बात बाबा ऐसे प्रूफ सहित होगा, ऐसे ही सजा नहीं मिलेगी। नहीं तो हम तो मनुष्य आत्माएं तो इतनी स्मार्ट है कि आप कैसे कह सकते हो, जैसे आजकल सीसीटीवी का देखकर ही सब बताते हैं। हाँ कि आपने क्या किया है। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता। भल नहीं देखते हैं, वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना।
धर्मराज के पास सारा खाता रहता है, पाप का भी और पुण्य का भी। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिलता है, तो जरूर जमा होता है ना, जो पाप किया है वो जमा हुआ और फिर उसी का ही कि हम ऐसे घर में जन्म लेंगे। ऊपर में खाता तो है ना, अभी वह खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। पर दादी निर्मल शांता दादी जब उन्होंने शरीर छोड़ा और बाप फिर भोग लगाया, तो बाबा ने दादी के लिए एक सर्टिफिकेट दिया कि शुरू से लेकर के इस बच्ची की कोई खिचपिच नहीं रही, बच्ची बहुत शांत। तो और भी बाबा ने एक शब्द बोला था, मुझे याद नहीं, लेकिन ये शब्द तो मुझे याद है कि कोई खिचपिच नहीं रही है, अर्थात दादी ने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया है। तो सोचो, भगवान ऐसा सर्टिफिकेट देवे, मैं आत्मा ऐसी बनूं ना जो बाबा मेरे लिए कहे कि नहीं ये बच्ची ऐसी नहीं। बहुत बड़ा अवार्ड है ये, मैं आत्मा ऐसा, बाबा मुझे ऐसा कहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। बच्ची थी, इसके आगे तो बहुत दादियों को, लेकिन नहीं, बाबा ने सब दादियों को विशेषतानुसार वरदान दिया है, लेकिन ये खिटपिट, आज मैं किसी को तंग करती रहूं या वो जो कार्य कर रहा है उसमें मैं ऐसे ऐसे गुस्सा मारती रहूं, इंटरफियर करती रहूं, इसको कहेंगे खिटपिट। कोई कर रहा है उसको करने दो ना, सेवा कर रहा है करने दो, हम क्यों उसके काम में विघ्न रूप बने। तो बाबा कहता ऊपर में खाता तो है ना, अभी वह खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पदभ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है, ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हैं, बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े, देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर दास दासी जाकर बनेंगे, यहाँ इसलिए थोड़ी आए हो, दास दासी बनने के लिए हम यहाँ थोड़ी आए हैं। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है।
क्या सुना? बाबा ने कौन सी पॉइंट बताई? बाबा ने कहा बिगर धारणा कैसे पढ़ पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर न बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत है जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं। कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है चोरी करने की, चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। पाप को बतलाना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माओं निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वो भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले, वो भी अच्छा है। बाबा ने आगे कहा ना ये कि पाप करने करके, हाँ पाप करके पैसा पुण्य में लगाते हैं ना, वो भी अच्छा ही है, क्योंकि पाप कम हो जाएगा ना पुण्य किया इसलिए। तो वैसे भी कहते हैं 10वां हिस्सा धर्माओं निकालो। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं धर्माओं निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा। इसलिए ये डूबी नाव से लोहा निकले, वो माना जो नाव डूब गई है, जो कोई काम की नहीं है, टूट गई है, छेद हो गए हैं, इसलिए उसमें पानी आ जाएगा तो वो डूब जाएगी। अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है कि वो इस पार से उस पार जा सके ले जाकर लोगों को। तो ऐसी नाव को चला तो नहीं सकते, तो जो भी बेच दिया और जो पैसा मिला अच्छा है, तो वो लोहा जो निकलेगा जबरदस्ती देना पड़ेगा तो वो भी अच्छा है। या बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। ये बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। मना में आत्मा जो जमा करती हूँ तो वो सारा मेरे पुण्य के खाते में जमा होगा, क्योंकि बाप के कार्य में हम सहयोगी बन रहे हैं। और बाप कौन सा कार्य कर रहा है? स्वर्ग की स्थापना का। तो स्वर्ग की स्थापना में मैंने जो दिया वो मेरा पुण्य के खाते में जमा हो गया। दान पुण्य करने वाले को मिलता है ना। बाप हर एक को समझाते हैं, बाप हर एक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को भी कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो जट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा।
माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना। सुख धाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासिया भी होगी। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा ले। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए, एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए। किसको पता था कि यह होगा? मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्ति तो सब बतलाते हैं। पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े, फिर देही अभिमानी बनना पड़े, फिर अभिमान नहीं आ जाए। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ये सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में बहुत मेहनत है, राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी। एक की ही याद में रहना है। दूसरा है सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अपवित्र कभी नहीं बनना है। वरदान, दुख की लहरों से न्यारे रह। प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले। खुशी के खजाने से संपन्न हो। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आई, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करेगी। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है।
तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। श्लोगन है, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। आज का स्वमान है, मैं सर्व खजानों का अनुभवी हूँ। सभी अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस का कार्य है सभी को रास्ता दिखाना। लाइट हाउस बनके व माइट हाउस बनके जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की भटकती हुई आत्मा को सहज ही यथार्थ मंजिल दिखाने जा रहे हैं। सर्व खजानों के अनुभवी औरों को भी सहज अनुभव करा सकेंगे। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है लेकिन अनुभव कराना है। तो सर्व अनुभवी मूर्त बन के जा रहे हो। अनुभवी मूर्त स्पीकर नहीं, सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव। बाबा से कोई दादिया सेवा के लिए निकल रही होती तो बाबा ने लाइट हाउस बंद करके जा रहे थे। आज का अव्यक्त इशारा है, हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माए, अल्पकाल की इच्छाओं के कारण देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो। मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, ये गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फिराक दिल बाप के बच्चे ये बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर है, गिनती क्यों करते। सत्युग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं। वहां यह सौदेबाजी नहीं होगी। राज्यवंश अर्थात दाता का घर। तो ये संस्कार अभी भरने हैं। कौन से? दाता। जितना दाता बन करके देते जाएंगे बाबा से मिलता जाएगा। तो आज क्या करेंगे? कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसकी 100 गुना सजा मिले और छिपाना नहीं है। खाता सच सच बता देना। सच सच बता देना। कल एक होमवर्क दिया था, ज्ञान से शुरू होने वाले शब्द। या होमवर्क वो तो किताबों का नाम कल बोल दिया था, अभी आज उसमें कुछ। हाँ, ज्ञान गंगा, वहाँ सब और ज्ञान सरिता, आ गया नया शब्द। ज्ञान शंख बजाने। ज्ञान शंख नया शब्द। ज्ञान अमृत, और बाबा ज्ञान घास खिलाते हैं। ज्ञान घास।
ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, ज्ञान की मीठी मीठी लोरी, ज्ञान लोरी, ज्ञान डांस, ज्ञान डांस। वाह भाई वाह। तो कितनी लंबी लिस्ट निकली। इतनी लिस्ट कभी सोची थी ज्ञान के बारे में? अब ऐसे ही योग शब्द को बाबा ने योग अथवा याद, तो उससे रिलेटेड शुरू होने वाले शब्द आज सारा दिन विचार सागर मंथन करना। ऐसे